नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानम् नमो ध्यायानम् नमो लोये तवसाहुनम् नमः समेसाराय अनुभूत्याच कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिपे हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार, सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार पेज नंबर 475, 475, गाथा नंबर 328, 329, 330, 331। चार गाथाओं में जीव अपने अज्ञान का स्वयं करता है, इस बात की सिद्धि करेंगे। ठीक। जीव के अज्ञान का कर्ता का कोई अन्य कारण है, ऐसा नहीं है। देखो, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार के ये जो चार गाथाएं प्लस आगे आने वाली जो 12 गाथाएं हैं, 12-13 गाथाएं और है, उसमें जीव के अज्ञान भाव के कर्तत्व की सिद्धि करेंगे कि उनका कर्ता जीव स्वयं है। क्यों करेंगे? आचार्य कहते हैं कि ऐसी परोरूपणा करते हैं कि जीव को सर्वथा अकर्ता सिद्ध करने के चक्कर में, सर्वथा अकर्ता सिद्ध करने के चक्कर में अज्ञान आदि भाव का भी जीव करता नहीं है, ऐसा सिद्ध कर देते हैं। और ऐसी सिद्धि करने वाले सांख्य मती हैं, जैन मती नहीं है। यदि वे ऐसा मानते हैं कि द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम सबका कर्ता सर्वथा उद्गल ही है, सर्वथा, है ना? तो कौन है वे? सांख्य मती है, वे जैन मती नहीं है, क्योंकि जैन मत में तो ऐसी विवक्षा नहीं है। अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वो सब उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव हमको समझाते हैं। तो पहले चार गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्व जीव जो जीव को करे, तो अचेतन प्रकृति तक बने तुझ मत विषय, अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो भय कृत जो होय तत्फल भोग भी हो भय को। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, उद्गल द्रव मिथ्यात्व प्रकृत, या नाय है मिथ्या हो। समझने लायक गाथा है सरस्वती ज्ञान अधिकार की। सरस्वती ज्ञान अधिकार पढ़ा है पहले कभी किसी ने? पढ़ा है? शालिनी दीदी ने पढ़ा है? क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया सरस्वती ज्ञान अधिकार में? क्या बताना चाहते हैं आचार्य जी? आत्मा को सर्वथा अकर्ता बतलाना चाहते हैं,
या आत्मा को सर्वथा कर्ता बतलाना चाहते हैं? अभी क्या वैसे गुरु बतलाना जी चाहते ने भी पढ़ाया था ना जब पीछे, तब भी पढ़ा था, और अंकल जी ने भी पढ़ाया हुआ है। तो हैं? हम्म। बेसिकली इसमें तो वो सारे जो भी सांख्य मत है, वेदांत मत है, बौद्ध मत है, सबको एकांत मत है, उनका निराकरण करके अपना अनेकांत सिद्ध कर रखे, इस टाइप से है। हम्म। सिर्फ इतनी बात, इतनी तो है ही, मात्र इतनी सी बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इस समय सार जी का, सबसे जरूरी चैप्टर। हमारी कब मान्यता शैव, कब मान्यता सांख्य रूप कन्वर्ट हो जाती है, हमें स्वयं को नहीं मालूम चलता। हमारा वास्तविक भेद विज्ञान या हमारा भेद विज्ञान या स्वाध्याय सम्यक दर्शन का कारण क्यों नहीं बनता? क्या कारण है कि हमें वो आत्मा का जो अकर्तव्य भाव है वो भली प्रकार से समझ में नहीं आया, या सही प्रकार से समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मान्यता में सांख्य मतियों की मान्यता बैठी है, या अथवा अन्य मतियों की, बौद्ध मत की मान्यता बैठी है। बैठी है हमारी मान्यता में। बोले कैसे बैठी है? बोले ध्यान से समझो इन गाथाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, सबसे जरूरी गाथा है। ये चार आने वाली 12-13 गाथाएं शायद, कुल मिला के 20-22 गाथाएं हैं, बहुत जरूरी गाथाएं। सारी प्ररूपणाओं का निचोड़ है ये। देखो क्या कहते हैं आचार्य देव। सबसे पहले वो कहते हैं कि जीव को मिथ्या, जीव की मान्यता उल्टी है, अज्ञान है जीव के पास। तो जीव जो अज्ञानी है, उसका कारण कौन है, क्या है उसका कारण? अब यदि तुम कहते हो कि पुद्गल कर्म के उदय के कारण जीव अज्ञानी है, तो इसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि पुद्गल जीव का कर्ता हो। ठीक है ना? तुम कहते हो कि जीव के कारण पुद्गल में कर्म भाव रूप परिणमित होती है, ज्ञान भाव की प्रकृतियां कन्वर्ट होती है, मिथ्यात्व रूप प्रकृतियां बनती हैं, तो जीव पुद्गल का कर्ता हो गया। लेकिन अकर्ता सिद्ध कर रहे हैं पहले तो, कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है, अर्थात पुद्गल के कारण जीव अज्ञानी नहीं होता। क्योंकि जीव अज्ञान रूप परिणमित होता है इसलिए पुद्गल में मिथ्यात्व रूप प्रकृतियां बनती है, ऐसा नहीं होता। पहले तो दो बातें आप ये समझो। फिर तीसरी बात कहते हैं कि दोनों मिलकर ऐसा कार्य करते हैं, यानी कुछ तो पुद्गल कर्म का उदय और कुछ जीव का अज्ञान, तो ये दोनों मिलकर मिथ्या प्रकृति का काम करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई ऐसा भी नहीं होता। बोले क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता कि यदि यदि जीव के द्वारा पुद्गल को मिथ्यात्व रूप परिणमित करा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो जो फल मिलता है मिथ्यात का फल, वो जीव को ना मिलकर पुद्गल को मिलना चाहिए। पहली बात तो ये, और दोनों मिलकर करेंगे तो फल दोनों को मिलना चाहिए, यानी कुछ फल जीव को मिलना चाहिए, कुछ फल पुद्गल को मिलना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता। एक अकेला जीव ही फल भोगता है ना अपने मिथ्यात का, एक अकेला जीव ही भोगता है, नहीं भोगता है? तो जीव अकेला क्यों भोगता है? क्योंकि वास्तव में अपने अज्ञान का कर्ता जीव अकेला स्वयं ही है, उद्गल में उसका कोई रोल नहीं है। देखो ये इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात समझना। ये उदाहरण जो मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, थर्मामीटर का जो बुखार है वो क्या है, बुखार है या नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको बस। कि थर्मामीटर में कोई बुखार नहीं है, टोटल का टोटल बुखार जीव को है। ठीक। अब जीव के उस बुखार को दर्शाता है वो, जीव के बुखार को दर्शाता है कौन? थर्मामीटर। अब तुम थर्मामीटर से जीव के बुखार की पहचान करते हो और साथ में ये मान लेते हो कि थर्मामीटर के कारण जीव को बुखार है। क्या कहा? तो गड़बड़ है एक बात। अच्छा, जीव को बुखार था तो थर्मामीटर में आया ना? कि हाँ। तो अब दवा दोनों को देनी पड़ेगी, क्योंकि जीव का बुखार थर्मामीटर में आ गया है। जीव को भी मिलेगी दवा और थर्मामीटर को भी मिलेगी दवा, क्योंकि जीव का बुखार आ गया ना थर्मामीटर में। जीव में जो, जीव का जो बुखार था वो थर्मामीटर ने दर्शाया। तो जो मर्क्यूरी 102, 103, 104, 105 पे पहुंचा, तो वो थर्मामीटर को बुखार हो गया नहीं हो गया? तो इसको भी दवाई दो, इसका बुखार उतारने के लिए इसको भी दवाई दो और जीव को भी दवाई दो। बोले ऐसा भी नहीं होता। तो क्या होता है? बोले बुखार है, ये बात पक्की है, इसको है, जीव को ही है, पुद्गल को नहीं है, पुद्गल के कारण नहीं है, अपने स्वयं की अयोग्यता, अपने स्वयं की अयोग्यता के कारण ही है। आप पुद्गल के माध्यम से उसको दर्शाते जरूर हैं, थर्मोमीटर के माध्यम से उसको दर्शाते जरूर हैं, लेकिन तुमने क्या गड़बड़ करी कि तुमने पुद्गल को जीव का कर्ता मान लिया। ठीक, अथवा जीव के अज्ञान का कर्ता पुद्गल को मान लिया। अब कैसे कैसे मान लिया, किन किन मान्यताओं में माना है?
वो सारी मान्यता तो आगे आएंगी, पहले तो इन चार गाथाओं में ये इन्होंने एक सिद्धांत समझाया आपको। गाथा का अर्थ करते हैं गाथा। यदि। भैया एक पूछूं, मेरे को हाँ। ना समझ में नहीं बैठा। जैसे पहले से कहते आ रहे हैं कि जो कर्म वर्गणाएं होती है वो सब पुद्गल की कर्म वर्गणाएं हैं, हाँ और ठीक है। जीव का करता है ही नहीं। हाँ ठीक पीछे है। भी अभी आपने समझाया था कि इनमें सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अरे तो नहीं, फिर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जीव ही कर्म का करता है, अरे सारी किस कर्म का परूपना। करता है? भाव। भाव कर्म का करता है। तो भाव कर्म हाँ भी तो पुद्गल की वर्गणा ही है। नहीं, अरे भाव कर्म पुद्गल कर्म की वर्गना ये कब कहा? पिछली क्लासेस सुनो सारी आप। सारी क्लासेस सुनो, देखो सुनो। द्रव्य कर्म का कर्ता तो जीव सर्वथा नहीं है। हाँ। और भाव कर्म का कर्ता उसको स्वभावता नहीं कहा जाता। स्वभाव से जीव, राग द्वेष भाव कर्म जो है ना, स्वभाव समझ उसको गई, स्पेशल कहा जाता है। विभाग। क्या? वो विभाग। स्वभाव नहीं है उसका। लेकिन कर कौन रहा है? कर्ता कौन है? अब तुम्हें राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तुम तो बैठ गए निश्चिंत, हम तो नहीं कर रहे, हम तो ज्ञाता है। ये गलत फहमी, सांख्य मती हो तुम। सांख्य मती, अगर तुम्हें ये लगता है कि राग द्वेष तो पुद्गल के हैं, मेरे तो है ही नहीं, जो राग द्वेष हो रहे हैं ये तो मैं कर ही नहीं रहा, क्या हूं मैं? इसका ज्ञाता हूं। अपने परिणाम का जीव ज्ञाता, ये बात तो पक्की है। लेकिन ज्ञाता ज्ञाता भाव को नहीं पहचानता, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। इसलिए राग द्वेष के काल में मैं ज्ञाता हूं, ऐसा कहना इसका मिथ्या है। यानी मिथ्यात्व को दूर करे तो मैं ज्ञाता हूं, बात सत्य है। और मिथ्यात्व दूर ना करे और ज्ञाता से मिथ्यात्व की पुष्टि करे तो सांख्य मति है। तो फिर इसका मतलब भाव कर्म के साथ इसका कर्ता कर्म संबंध जोड़ेंगे। है ही, बिल्कुल है। बिल्कुल है। जोड़ेंगे क्यों? है, वास्तव में है। भाव कर्म का कर्ता जीव स्वयं है, अपने राग द्वेष आदि मोह आदि का कर्ता जीव स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा ही है। लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है तो क्या कहेंगे कि राग द्वेष की दृष्टि मत करो, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो। क्यों करो? ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से राग द्वेष का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। राग द्वेष का अभाव करने के लिए ज्ञान की दृष्टि करो। राग द्वेष की पुष्टि करने के लिए ज्ञान के स्वभाव की दृष्टि मत करो। क्या कहा? अंतर समझ में आया नहीं आया? हम ज्ञान की दृष्टि कर रहे हैं, राग द्वेष का अभाव नहीं कर रहे हैं, राग द्वेष की पुष्टि कर रहे हैं। तो हम सांख्य मती हैं। और हम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करते हैं और राग द्वेष का नाश करते हैं, तो हम जैन मती हैं। समझ में बात? ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ज्ञान की जो मैत्री है वो राग द्वेष के साथ नहीं, वीतरागता के साथ है। यदि वो वीतराग भाव की परिचायक है, प्रकट कर रही है उसको, तो सही है। अन्यथा तो पूरी की पूरी मिथ्या है। समझे? अभी देखो, यदि मेरे को मिथ्यात्व। जो हाँ। 331 है ना, 331 नंबर गाथा है, इसका थोड़ा सा जैसे पहले में तो आपने बता दिया कि पुद्गल करता है जीव का, मतलब अभी पुद्गल पढ़ तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, रुको आप। पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते हैं जीव। फिर बताते हैं आपको, कोई बात नहीं, सुनो। गाथा पहली गाथा। यदि मिथ्यात्व नामक प्रकृति, मोहिनी क्रम की प्रकृति, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, ऐसा माना जाए कि मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा माना जाए, तो तुम्हारे मत में, यानी कि तुम्हारी मान्यता में अचेतन प्रकृति कर्ता हो गई, इसलिए मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हो गया। समझ में बात? मिथ्यात्व का कर्ता कौन? उद्गल कर्म। तो मिथ्यात्व वास्तव में किसको हुआ? अचेतन को हुआ। क्योंकि जो जिसका कर्ता होता है वही उसका कर्म होता है, और जो जिसका कर्ता कर्म होता है वही उसका स्वभाव होता है। ये हम कर्ता कर्म में सब सीख चुके हैं। तो आपने कहा कि मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति के कारण मिथ्यात्व होता है, तो मिथ्यात्व का कर्ता कौन हुआ? पुद्गल हो गया, सीधी सीधी सी बात। तो पुद्गल को मिथ्या दृष्टि मानो। पहली गाथा तो ये कहती है, तो क्या ऐसा है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि नहीं 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 है? ये तो नहीं कह सकते हम। तो फिर तुम क्या कह सकते हो? तो तुम्हारी दूसरी मान्यता की चर्चा करते हैं। पहली मान्यता तो क्या हो गई कि मिथ्यात्व कर्म का कर्ता पुद्गल है, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व तो है ना, जीव मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? इसके कारण है, किसने किया ऐसे मिथ्या दृष्टि? बोले पुद्गल कर्म के उदय ने किया। तो पहला तो डिनाई ये करा कि पुद्गल को मिथ्या दृष्टि मानो, क्योंकि जो जिसका कर्ता होता है वही उसका कर्म होता है, और कर्ता कर्म संबंध होने से उसका स्वभाव हो जाता है। तो क्या हो जाता है? मिट्टी का कर्ता कौन? घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी। तो मिट्टी और घड़े में क्या संबंध हो गया? व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। ऐसे ही मिथ्यात्व का कर्ता कौन? पुद्गल।
तो पुद्गल और मिथ्यात्व के बीच में क्या संबंध हो गया? व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। तो व्याप्य व्यापक संबंध होने से मिथ्या दृष्टि कौन कहलाएगा? पुद्गल कहलाएगा या जीव कहलाएगा? पुद्गल कहलाएगा ना। तो आप पुद्गल को मिथ्या दृष्टि मानते हैं? नहीं मानते तो चलो फिर अगली बात करते हैं। आप नहीं मानते तो क्या कहते हैं? अच्छा नहीं मानते तो सुनो फिर। यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है ऐसा माना जाए। क्या कहा? कि नहीं नहीं, पुद्गल तो मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। जीव ही कुछ ऐसा ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है जिसके निमित्त से पुद्गल में मिथ्यात्व प्रकृतियां परिणमित होती हैं। क्या कहा? जीव के अज्ञान, जीव और पुद्गल के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो कहते हैं कि जीव ऐसा परिणमन करता है जिसके कारण उस पुद्गल वर्गणाओं में मिथ्यात्व प्रकृतियों का परिणमन होता है। पुद्गल की वर्गणाओं में कुछ ऐसा परिणमन होता है कि मिथ्यारूप परिणमित हो जाती हैं वो, यानी कुछ प्रकृतियां मिथ्यात्व रूप, कुछ प्रकृति दर्शन मोहिनी, कुछ प्रकृति चारित्र मोहिनी, आदि आदि ऐसा होता है ना। तो क्या कहते हैं? अथवा ये मानते हो, अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है ऐसा माना जाए। तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। ये तो पहली गाथा का भाव समझा दिया उन्होंने, ये तो पहली गाथा का भाव समझा दिया। आगे चलते। और यदि जीव और प्रकृति दोनों पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं ऐसा माना जाए। फिर से पढ़ूं, देखो। पहली मान्यता क्या थी? कि पुद्गल के कारण जीव में मिथ्यात्व भाव उत्पन्न होता है, तो व्याप्य व्यापक संबंध होता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध वाली बात उन्होंने दूसरी बात में कह दी, दूसरी गाथा में। यदि ऐसा मान लिया जाए जैसा कि आप कह रहे हो, तो ऐसा मानने पर क्या होगा? कि पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव मिथ्या दृष्टि सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? पुद्गल का मिथ्यात्व के साथ हो जाएगा। पॉइंट, दो बातें समझ में आ गई ना, दो गाथाएं। अब आखिरी की दो गाथाएं चलते हैं। क्या कहते हैं? और यदि जीव और प्रकृति दोनों पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करते हैं ऐसा माना जाए। जीव और कर्म प्रकृति दोनों दोनों मिलकर, जीव की प्रकृति यानी कि जीव का ज्ञान भाव और कर्म की प्रकृति, ये दोनों मिलकर, इन दोनों के साथ इस प्रकार का परिणमन होता है कि पुद्गल को मिथ्या भाव रूप करते हैं ऐसा माना जाए। तो दोनों के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका फल भी दोनों को मिलना चाहिए। तो मिथ्यात्व का फल जीव को भी मिलना चाहिए और पुद्गल को भी मिलना चाहिए। समझ नहीं बात? तो कहते हैं अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्या भाव रूप ना तो प्रकृति करती है, अर्थात ना तो वो कर्म के निमित्त से होता है, और ना ही उसको जीव करता है, तो दोनों में से कोई नहीं करता ऐसा माना जाए। तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? क्या ऐसा मानना वास्तव में मिथ्या नहीं है? अब देखो चार गाथाएं क्या कहती हैं, अब गाथाओं के भाव को समझते हैं, फिर हम टीका पढ़ेंगे। मिथ्यात्व है या नहीं है? है। तो प्रश्न यह है कि किसका है? तो वो ये कहते हैं यदि कोई ऐसा माने कि पुद्गल का है, किसी भी तरीके से माने पुद्गल का है, तो बोले इस यह सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मिथ्यात्व पुद्गल का है तो दो बातों, तीन बातों का दोष आता है। पहली बात तो यह है कि मिथ्यात्व का कर्ता पुद्गल होने से पुद्गल को मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, उस मिथ्यात्व का उदय और उस मिथ्यात्व का फल जो संसार का परिभ्रमण है वो भी पुद्गल को ही मिलना चाहिए, जीव को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो जिसका करता है उसका भोक्ता भी वही होगा। ठीक है ना। तीसरी बात, आप कहते हो कि कुछ पुद्गल निमित्त है कुछ जीव निमित्त है। यदि आप ऐसा कहते हो तो बोले ऐसा भी संभव नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जितना जीव उसमें निमित्त है उतना तो जीव को फल मिलना चाहिए, और जितना पुद्गल निमित्त है उतना फल पुद्गल को मिलना चाहिए। पर पुद्गल को तो सर्वथा फल नहीं मिलता मिथ्यात्व का, और जीव को सर्वथा फल मिलता है मिथ्यात्व का। ठीक। और चौथी बात कि नहीं, पुद्गल अपने आप ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हो जाता है। तो बोले क्या पुद्गल मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है? ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि आप पुद्गल को मिथ्या दृष्टि कह सको, ये मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ ऐसा कह सको? बोले ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मिथ्यात्व तो होता है, पहली बात, और उसका कर्ता पुद्गल नहीं है, दूसरी बात। यदि उसका कोई कर्ता है तो सिर्फ वही है जिस जो इसके फल का भोगता है। कौन है मिथ्यात्व के फल का भोगता? जीव है ना। मिथ्यात्व के फल का भोग कौन करता है? जीव भोगता है ना।
तो मिथ्यात्व का सर्वथा कर्ता जीव ही है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं। अब सुनो टीका। जीव ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का कर्ता है। ही ही भी नहीं, भी और ही की परिभाषा में अंतर समझ में आता ना, ही करता है। क्योंकि यदि वह अचेतन प्रकृति का कार्य हो, यदि हम उसको कर्म का कार्य माने, अचेतन कर्म का कार्य माने, तो उसे अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा, अर्थात भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। ठीक। जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव कर्म को करे, तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। देखो, जो जिसके कार्य को करेगा उसको उसका कार्य करने के कारण उस भाव का प्रसंगत्व आ जाएगा। पुद्गल जीव का कार्य करेगा तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, और जीव पुद्गल का कार्य करेगा तो पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के करता है, ऐसा भी, ऐसा मान लिया जाए तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों करता हो तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है ना। और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के अकर्ता है, ऐसा भी नहीं है। हवा में है मिथ्यात्व, ना जीव करता है ना पुद्गल करता है, यानी कि मिथ्यात्व तो कुछ है ही नहीं। तो विष्णु के स्वपन जैसा हो गया ना, माया। इस विश्व को, इस संसार को क्या कहते हैं? वे माया है। माया है मतलब ये सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? ये कुछ है ही नहीं जगत में। बस विष्णु एक स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न की भांति ये जगत है, बाकी कोई कुछ कर रहा ही नहीं है, सब अपने अपने में अवस्थित है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि यदि वे दोनों करता हो तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व आदि भाव का प्रसंग आ जाएगा। ठीक। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य है, अर्थात जीव अपने मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है और अपना भाव कर्म अपना कार्य है। ठीक। जीव के मेरे मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन? मैं स्वयं। मेरे मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन नहीं? कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं, कोई पर पदार्थ नहीं, कोई पर द्रव्य नहीं। समझ नहीं बात? अब मैं ज्ञाता हूं और मिथ्यात्व की पुष्टि करूं, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये अनीति भी नहीं चलेगी, इस अनीति को भी डिनाई करेंगे अभी आप, है ना। आगे पढ़ते भावार्थ। इन गाथाओं में यह सिद्ध किया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यहाँ यह जानना चाहिए कि परमार्थ से, यानी कि स्वभाव से, अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। इसलिए जो व्यवहार से होता है, परमार्थ से तो नहीं होता, व्यवहार से तो होता है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता। तो फिर व्यवहार से क्या होता है? तो फिर व्यवहार स्वभाव से क्या? में स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं लगते ना। निमित्त नहीं, नैमित्तिक निश्चय से नहीं। इसमें लिखा परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। तो परमार्थ से यानी कि निश्चय से नहीं होता, स्वभाव से नहीं होता। तो मैं पूछ रहा हूँ व्यवहार से तो होता है ना। व्यवहार निमित्त से कहा जाता है। स्वभाव में हाँ, कहा निश्चय ये व्यवहार नहीं होते ऐसे, लेकिन। ऐसे बोलो ना। ये बोला ना दीदी ने, नेहा दीदी ने आंसर दिया। निमित्त व्यवहार से कहा जाता है, ऐसे स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं होता, ऐसे नहीं। पर उसमें बोला ना परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। तो भाव का कर्ता कहते तो है, ये बोले हाँ व्यवहार से कहते हैं, कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। हाँ ठीक है। स्वभाव से तो नहीं। कोई बोले स्वभाव से नहीं होता तो व्यवहार से होता है। स्वभाव से नहीं होता अर्थात निश्चय से नहीं होता, परमार्थ से नहीं होता, निश्चय से नहीं होता। तो व्यवहार से तो होता होगा ना, कि व्यवहार कहते, कहने का नाम व्यवहार है, होने का नाम व्यवहार नहीं है। होने का नाम है स्वभाव और कहने का नाम है व्यवहार। बोलो, मैं मनुष्य हूं, ये कहना, और मैं मनुष्य हूं ये मानना, इन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? तो जीव को मनुष्य कहते हैं, ये व्यवहार है, और जीव मनुष्य नहीं होता, ये स्वभाव है। ऐसा अंतर समझ में आया? तो क्या कहा? परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। लेकिन आगम में तो हमने पढ़ा है कि जीव कर्म का और कर्म जीव का करता है। आगम में अर्थात करणान योग में जीव को कर्मों का कर्ता कहा जाता है और कर्म को जीव का कर्ता कहा जाता है। अर्थात कर्म के उदय से जीव को सुखी दुखी हुआ कहा जाता है, और जीव के द्वारा किए गए राग द्वेष आदि परिणामों के कारण कर्मादि प्रकृतियों का बंधन होना कहा जाता है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? तो स्वभाव से नहीं कहा जा रहा, वहां पे व्यवहार कहा जाता है, कहा जाता है।
होना और कहना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, इसे कहा जाता हाँ, वे कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, क्योंकि भाव कर्म का कर्ता जीव स्वयं होता है। क्योंकि भाव कर्म का कर्ता जीव होता है ना, इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता जीव को कहा जाता है। क्योंकि भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जीव भाव कर्म के कर्ता को द्रव्य कर्म के कर्ता का कर्ता कहा जाता है। अंतर समझ में आया, नहीं आया? नहीं समझ में आया? आया? परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, नहीं होता है। इसलिए जो चेतन के भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है, और जो जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणमित है वे चेतन है, जड़ नहीं है। अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। चिदाभास क्यों कहा जाता है? चिदाभास क्यों कहा जाता है? क्योंकि होता तो जीव की सत्ता में ही है ना। तो चिदाभास क्यों कहा जाता है? अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास क्यों कहा जाता है? क्योंकि परिणाम में चेतन है, जड़ नहीं है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। तो चिदाभास क्यों कहा जाता है, चिद स्वभाव क्यों नहीं कहा जाता? अब तो आंसर दे दिया मैंने। हम्म क्योंकि वो अब उनका बोलो। स्वभाव नहीं है, ये भाव हाँ, भाव क्योंकि है। उसका स्वभाव नहीं है। हाँ, जिसका अभाव हो जाएगा उसको चिदाभास कहेंगे। चैतन्य से जिसका अभाव हो सकता है, पॉसिबल है अभाव होना, वो चिदाभास की श्रेणी में चला जाएगा। भैया भले ही चेतन। भाव कर्म को चेतन इसलिए कह रहे क्योंकि वो जीव करता है उनका, इसलिए चेतन कहा है उनको। हाँ, चेतन के हो गए ना, जो कर्म चेतन करेगा वो चेतन के कहलाएंगे। तो नहीं, भाव कर्म को चेतन को नहीं कह रहे हैं। चेतन वे के कहलाएंगे। यहाँ लिखा है ना, वे परिणाम है, वे चेतन है। हाँ, चेतन परिणाम जो है चेतन के परिणाम चेतन कहे जाएंगे। ठीक है। चेतन के परिणाम, शक्कर का मिठास को शक्कर कहते नहीं कहते हैं? शक्कर की मिठास को शक्कर ही तो कहते हैं, या कुछ और कहते हैं? शक्कर ही कहते हैं। अर्थात जिस कार्य की शक्कर करता है उस कार्य को शक्कर कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। इससे सफेद इससे रंग को पहले देखा। आपने एक एग्जाम्पल इसमें लगाया था ना, वो वाला बाइक वाला और चोर वाला और पेट्रोल वाला, हाँ, इसमें लगाया था हाँ, आपने एग्जाम्पल। हाँ, 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 ऐसा ही होता है। क्यों, कौन इसका करता है? वास्तव जो जो भाव कर्म का करता है उसको उसको द्रव्य कर्म का आरोप आता है। जो भाव कर्म का करता नहीं है उसको द्रव्य कर्म का आरोप भी नहीं आता। देखो, सम्यक दृष्टि को द्रव्य कर्म का आरोप नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां भाव कर्म नहीं है। क्या कहा? और मिथ्या दृष्टि को द्रव्य कर्म का आरोप आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां भाव कर्म है। सीधी सी बात। कुछ बात समझ में नहीं? अब भाव कर्म, मूलतः भाव कर्म तो मिथ्यात्व है। मूलतः भाव कर्म तो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व का कर्ता जीव स्वयं है। तो मिथ्या दृष्टि के को तो कर्ता कहते हैं जगत में, सम्यक दृष्टि को कर्ता कहते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ? जगत का कर्ता कौन? बोले मिथ्या दृष्टि अपने जगत का करता है। बोले आत्मा तो जगत का करता नहीं है। बोले हाँ, जो आत्म स्वभाव को जानते हैं ऐसे ज्ञानी जगत के करता नहीं है। कुछ याद बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो भाव कर्म का करता है उसको द्रव्य कर्म का कर्ता कहा जाएगा। जो भाव कर्म का कर्ता नहीं है उसको द्रव्य कर्म का कर्ता भी नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पे भाव कर्म कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे भाव कर्म कहने का मतलब सीधा सीधा मिथ्यात्व है। बस सीधी बात। समझ में बात नहीं समझ में आई अभी भी? बोलो, जीव कर्म के बंध का करता है या नहीं है? बोले मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि बांधता हुआ भी नहीं बांधता, भोगता हुआ भी नहीं भोगता, और मिथ्या दृष्टि नहीं भोगता हुआ भी भोगता है और नहीं बांधता हुआ भी बांधता है। ऐसा है ना? बोलो नहीं है, है ना? और मैं नहीं कह रहा तो आचार्य देवो नहीं कहा है। क्योंकि जो भाव कर्म का करता है वो द्रव्य कर्म का भी करता है। आरोपित आरोपित कथन। और जो भाव कर्म का करता नहीं है उस पर द्रव्य कर्म के करने का भी आरोप नहीं आता। आरोपित बात। अब यहाँ क्या कहते हैं? इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं है। वो कोई चेतन के परिणाम होने से चेतना तो भाव रूप है, जड़ तो भाव रूप नहीं। उनको आप जड़ का नहीं कह सकते। अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। चिदाभास क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका अभाव हो सकता है, इसलिए उनको चिदाभास कहते हैं। इस प्रकार वे परिणाम चेतन है,
इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है। चेतन में उत्पन्न होने वाले परिणामों का कर्ता चेतन ही है, ऐसा। क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। स्वाभाविक बात है ये तो, कि जो जिसमें उत्पन्न होगा उसका कर्ता वही होगा, अन्य कोई उसका कर्ता नहीं हो सकता। ठीक। देखो, जैसे घड़े का कर्ता मिट्टी है, मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा, और वो मिट्टी लाल है, तो लाल का कर्ता कौन है? बोलो। लाल का कर्ता भी तो मिट्टी कहलाएगी ना। जैसे घड़े की कर्ता मिट्टी कहलाएगी, ऐसे उस मिट्टी में पाए जाने वाले रंग की कर्ता भी मिट्टी ही कहलाएगी। अर्थात जो मिट्टी से अलग नहीं किए जा सकते, उन सभी भावों को मिट्टी का ही कहा जाएगा, जो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अब कोई बाहर से उसमें पीला रंग मिला देवे लाल मिट्टी में, और रंग बदल गया, तो वो बदले हुए रंग को मिट्टी का कर्ता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पानी पड़ने से, समय बीतने से वो रंग छूटता जाएगा। और कौन सा रंग कभी नहीं छूटेगा मिट्टी से? जो मिट्टी का अपना स्वाभाविक रंग है वो कभी नहीं छूटेगा। तो उस रंग की कर्ता कौन कहलाएगी? वो मिट्टी ही कहलाएगी। पकड़ में मत माने, जिसने मिट्टी ने जिन जिन भावों को जन्म दिया है, उन सभी भावों की कर्ता मिट्टी ही कहलाती है। ये तो उदाहरण हुआ एक देश। ऐसे ही स्वभाववादी भाव का कर्ता तो आत्मा है ही, सदैव ही है। और विभाववादी भाव का कर्ता भी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। तो बोले विभाव होता क्यों है? बोले तू स्वभाव को देखता क्यों नहीं? तो स्वभाव को देखेगा तो विभाव नहीं होगा। क्या? समझे या नहीं समझे? मैं क्या करूं विभाव मिटाने के लिए? बोले स्वभाव देख, स्वभाव की दृष्टि कर। स्वभाव की दृष्टि नहीं करने का नाम ही तो विभाव है। मिथ्यात्व क्या है? मैं आत्मा हूं ये नहीं जानने का नाम ही तो मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूं ये जानने का नाम सम्यक है। ठीक। तो क्या कहते हैं? वो चेतन आदि कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। अब अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतन मात्र ही है। अब अभेद दृष्टि माने, अगर उसको त्रिकाली भाव स्वभाव से पहचाना जाए, है ना, भूत भविष्य और वर्तमान के भाव से परमार्थ से पहचाना जाए, तो कैसा है? वो शुद्ध चेतन मात्र चेतन ही है, अन्य कुछ नहीं है। किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है। और जब परिणाम परिणाम की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों को कर्ता जीव ही है, अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतन मात्र जीव वस्तु है। अब देखो, ये एक भावार्थ में दो बातें समझा रहे हैं आप। भावार्थ है ना, क्योंकि इसमें आप अलग तरीके से डिटेलिंग कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो क्या समझा रहे हैं वो आपको? ये कहते हैं कि देखो, अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। कर्ता कर्म भाव ही नहीं है अर्थात क्या है? स्वभाव विभाव का भेद ही नहीं है। स्वभाव विभाव का भेद ही नहीं है। कैसा है? जैसा है वैसा ही है। अब जैसा है वैसा ही है, ये कहाँ है? अभेद दृष्टि की बात है। अभेद दृष्टि किसको है? जिसको स्वभाव की दृष्टि है, जिसको द्रव्य की दृष्टि है। जिसको द्रव्य की दृष्टि नहीं है, उसको अभेद दृष्टि भी नहीं है। लेकिन अभेद स्वभाव की दृष्टि से देखने पर आत्मा कैसा नजर आने वाला है? कैसा दिखाई देने वाला है? अभेद चैतन्य चमत्कार ही, चिदात्म स्वभाव ही नजर आने वाला है, जो भी हम पिछली गाथाओं में पढ़कर आ चुके हैं। इस प्रकार यथार्थतः समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है, अन्य कोई नहीं। ऐसा। अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं, जो ये बैठकर शांति से सहज हो गए हैं कि भैया मिथ्यात्व का कर्ता तो मैं नहीं हूं, उनको आचार्य देव सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में समझा रहे, भाई मिथ्यात्व का कर्ता तू ही है, अन्य कोई नहीं है। हमने तुझसे ऐसा नहीं कहा कि तू मिथ्यात्व का कर्ता नहीं है। समझे ये बात? क्या कह रहे हैं? अब वो तो जब मिथ्यात्व को जाना होगा चला जाएगा, कर्म का उदय है, कर्म की प्रकृति है। मैं तो ज्ञाता हूँ या नहीं हूँ? बोल रहे कि मिथ्यात्व का कर्ता तू है, कोई और नहीं है। किसी ने आके तेरे अंदर मिथ्यात्व घुसा नहीं दिया है। पुद्गल का मिथ्यात्व नहीं होता, पुद्गल के कारण नहीं होता, पुद्गल की वजह से नहीं होता। पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। अब इसी अर्थ को दो काव्यों में कहेंगे, दो कलशरूप काव्य कहेंगे। जो भी बात कह चुके चार गाथाओं में वो है, और जो आने वाली गाथाओं में कहने वाले वह दो बातें कहेंगे। क्या कहते हैं आचार्य देव? हम्म, शार्दुल विकृतम। कार्यवाद कृतन्न कर्म न च तज् जीव प्रकृत्योर्देयो
राज्ञायाः प्रकृते स्वकार्यफलभगा भावानुषंगात् कृति नैकस्याः प्रकृतेर्चित्तवलसन् न जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदुगनं ज्ञाता न यत्पुद्गलः। कर्म कार्यत्वात् अकृतन न, अर्थात जो कर्म अर्थात भाव कर्म है वह कार्य है। भाव कर्म है यानी कि पर्याय है ना, भाव कर्म पर्याय ना कार्य है। जब कोई कार्य होगा तो क्या बिना कर्ता के हो जाएगा? बोलो, कर्ता है ही नहीं और कार्य हो गया, यार ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा तो नहीं होता। अगर कार्य है तो अवश्य ही कोई उसका कर्ता भी होगा। मिथ्यात्व रूपी कार्य हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है, तो इसका कर्ता भी कोई ना कोई होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब कार्य हो रहा है तो कोई कर्ता भी होना चाहिए। तो वह कर्ता कौन है? कौन है? तो क्या कहते हैं, जो कर्म है वह कार्य है, अर्थात जो भाव कर्म है वो कार्य है, इसलिए वह अकृत नहीं हो सकता। अर्थात किसी ने किया नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात किसी के द्वारा किए बिना नहीं हो सकता। किसी ने तो उसको किया है, कार्य है तो अवश्य ही कोई ना कोई उसका कर्ता भी होगा। बिना कर्ता के तो कार्य होता नहीं है। और तत्जीव प्रकृत्योद्योग कृति न, ऐसा भी नहीं है कि वह भाव कर्म जीव और प्रकृति यानी पुद्गल या जड़ कर्म दोनों का कार्य हो, है ना। तो ज्ञान रहित जड़ प्रकृति को भी अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि एक कार्य के दो कर्ता हूं। पहली बात तो ये, पहली बात तो क्या कहा कि कार्य हो रहा है, कार्य है तो कोई ना कोई कर्ता होगा। अब करता है तो ऐसा नहीं है कि उस एक कार्य के दो कर्ता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और अगर आप उसमें जीव और पुद्गल दोनों को ही उसका कर्ता मानोगे तो फल भी दोनों को मिलना चाहिए, एक को फल नहीं मिलना चाहिए। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा था, यदि कुम्हार को या रस्सी को या चाक को घड़े का कर्ता मानेंगे तो रस्सी और चाक को भी घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा। ये दिया था ना वहां पे उदाहरण कि यदि जैसे जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो गई है, ऐसे उस कुम्हार को भी घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा। लेकिन अंदर बाहर मध्य आदि कहीं से भी देखने पर वहां पे कुम्हार तो नजर आता नहीं है, है ना। तो क्या कहते हैं, वे मिथ्यात्व है, वो कर्म है, उस कर्म का कोई ना कोई कर्ता भी है। और यदि उस कर्ता को हम जीव और पुद्गल दोनों का माने तो ऐसा मानने में क्या गड़बड़ है कि उसका फल भी दोनों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब कार्य हुआ है कर्ता के द्वारा हुआ है, कार्य का फल भी कर्ता को प्राप्त होगा। तो दो कर्ता होने पर दोनों को फल की प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य हो तो जो ज्ञान रहित जड़ प्रकृतियां हैं, कर्म की प्रकृतियां हैं, उनको भी कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात हमें नरक में कौन से पुद्गल परमाणु मिलेंगे? उन वही पुद्गल परमाणु मिलने चाहिए जिन पुद्गल परमाणु के साथ मैंने यहाँ पे पाप आदि कार्य किए हैं। स्वर्ग में कौन से पुद्गल परमाणु मिलने चाहिए? कि वे ही पुद्गल परमाणु मिलने चाहिए जिन पुद्गल परमाणुओं के निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ मैंने वर्तमान में पुण्य आदि भाव का आवरण किया है। क्या ऐसा ही होता है? वही पुद्गल परमाणु मिलते हैं सेम टू सेम? तो नहीं है। और पुद्गल को सुख दुख भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता? बोलो, नरक की अग्नि में सिर्फ आत्मा जलती है या पुद्गल भी जलता है? ऐसा सवाल है कि नरक की अग्नि में आत्मा जलती है या देह जलती है? जिस देह से पाप किया था वो देह तो यहीं की यहीं भस्म हो गई, और आत्मा जलता नहीं। तो नरक में जो दुख मिलता है वो मिलता किसे है? जलता कौन है? तो ये समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। बोले ऐसा नहीं है क्या, तुम सुख दुख का अनुभव करना है ना, वही भोग है। सुख दुख का वेदन है ना, वही भोग है। जो पुद्गल को तो होता नहीं क्योंकि पुद्गल उसका करता नहीं, और जीव को होता है क्योंकि जीव उसका करता है। ऐसा एकस्य प्रकृति ना, और वह भावक्रम एक प्रकृति की कृति, अकेली प्रकृति का कार्य भी नहीं है कि
अकेला पुद्गल का कार्य भी नहीं है कि पुद्गल का मन हुआ और भाव क्रम रूप परिणमित हो गया, अर्थात बैठे बैठे पुद्गल मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गया, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति का कार्य नहीं है अर्थात कर्म का कार्य नहीं है, ऐसा कह रहे। अचित वल सनात, क्योंकि प्रकृति को तो अचेतन तो प्रकट है, अर्थात प्रकृति तो अचेतन है और भाव कर्म चेतन है। तथा इसलिए अस्य कर्ता जीव, उसका कर्ता तो जीव ही है, उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। और चिद अनुगम, चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात चेतन के साथ अन्वय रूप, चेतन के परिणाम रूप ऐसा वह भाव कर्म, अर्थात जो चेतन के साथ रहने वाला है, चैतन्य भाव के साथ रहने वाला है, ऐसा वो जो भाव कर्म है वह जीव का ही कर्म है। देखो, अभी यहां से जीव निकल जाए और ये शरीर रह जाए, उद्गल का शरीर है, तो यहाँ पे भाव कर्म है या नहीं है? बोलो, भाव कर्म कहाँ पाया जाता है? उद्गल में पाया जाता है या जीव में पाया जाता है? बताओ। भाव कर्म जीव पाया जाता है ना, कहाँ? जीव में पाया जाता है। तो जहां वो पाया जाएगा उसी का कहा जाएगा, सीधी बात। यदि भाव कर्म पुद्गल का होता तो इस मुर्दा देह में भी भाव कर्म पाया जाना चाहिए था ना, इसको भी भाव परिणाम उत्पन्न होना चाहिए था ना, इसको भी अग्नि में जलाएंगे या जो भी इसके साथ कार्य करेंगे उसका सुख दुख ये भी भोगेगा ना, राग द्वेष करेगा ना या नहीं करेगा? नहीं करेगा। राग द्वेष करेगा या नहीं करेगा? बोलो, नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? आत्मा तो फिर मुक्ति रहता। क्योंकि वो भाव कर्म का करता नहीं है, जो भाव कर्म का करता है करने वाला वो चला गया, है ना। तो अब जिसके साथ है वह उसी का माना जाएगा। तो क्या कहते हैं, अन्वय रूप से चेतन के परिणाम रूप है ऐसा भाव कर्म जीव का ही कर्म है, क्योंकि उद्गल तो ज्ञाता नहीं है, उद्गल तो कुछ नहीं जानता, अचेतन है ना, जड़त्व है, इसलिए वह भाव कर्म पुद्गल का कर्म भी नहीं हो सकता। चेतन कर्म चेतन के ही होता है, पुद्गल जड़ है, उससे चेतन कर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आगे की गाथाओं में जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, बोलो भैया तुम्हें राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है ना? हाँ हो तो रहा है। बोले क्यों हो रहा है? बोले कर्म का उदय है। मेरे को उत्पन्न होने वाले मिथ्यावादी भाव का कारण कौन? कर्म का उदय। राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण कौन? कर्म का उदय। कि हमने तो पढ़ा है, बोला है उसमें, अरे ज्ञानी के लिए बोला है कर्म का उदय, ज्ञानी के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भाव कर्म का करता नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? वहां पे भाव कर्म कहने का मतलब क्या है? मिथ्यात्व। ठीक, तो क्या कहते हैं, अब आगे की गाथाओं में जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, आत्मा को तो भाव कर्म का कर्ता ही नहीं मानते, सर्वथा कर्ता नहीं मानते, सर्वथा एकांत अपेक्षा से, एक अपेक्षा से आत्मा को भाव कर्म का कर्ता भी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। कौन सी अपेक्षा है? वो स्वभाव की अपेक्षा, अर्थात राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है, ये अपेक्षा। लेकिन सांख्य राग द्वेष मत है की तो। क्या मान्यता थी भैया, एक बारी वापस बताना। सांख्य मत सर्वथा जीव को सर्वथा शुद्ध मानता है, और टोटल जितना भी परिणमन है वो सब पुद्गल के आधार से हो रहा है, जीव उसमें सर्वथा निर्दोष है, अर्थात जीव में होने वाले मिथ्यात्वादी परिणाम का कर्ता भी पुद्गल है। यानी ठीक। जीव एक तरीके से वहां कठपुतली है। ये समझो कि जो हमारे यहाँ पे पुद्गल का रोल है ना, वहां उनके यहाँ वो रोल जीव का है। तो मतलब वहां पे भी उनके में भी मत में ये पुद्गल आदि शब्द है, मतलब ये तत्व हाँ, है के ना, नाम से है, ये 25 तत्व है जो है वो है है। आते हैं आते हैं। देखो, अपने यहाँ पे जीव भाव कर्म करता है तो पुद्गल वर्गणाएं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होती है, और उनके यहाँ पे क्या है? पुद्गल वर्गणाएं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होती है, इसलिए जीव भाव कर्म करता है। बोलो, दोनों में क्या अंतर है? उन्होंने कर्मों पर जीव, आरोप लगाया ना, कर्मों की वजह हाँ, से वो स्वयं जीव वैसा जीव परिणमित हुआ। जीव के भाव कर्म के निमित्त से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप प्रकृतियां कन्वर्ट होती हैं। उन्होंने एक तो जीव ये को कथा पुद्गल का कर्ता बना दिया। उन्होंने पुद्गल को कर्ता बना दिया। हम कह रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं ना, ये तो जैन ही कह रहे हैं। तो हम कर्ता बनाते हैं ना पुद्गल को, हम कब नहीं बनाते कर्ता को? निमित्त नैमित्त कहना, कहने में आरोप नहीं है। कह रहे ये तो पॉसिबल है कि जीव भाव कर्म करता है और द्रव्य कर्मों में परिणमन होता है, ऐसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो समझ में आता है। लेकिन जीव एकदम शांत था, कुछ नहीं कर रहा था, जैसे सिद्ध भगवान।
और पुद्गल ने जाकर जीव को राग द्वेष उत्पन्न करा दिया। बोले ये पॉसिबल है क्या, ये बताओ आप। जीव राग नहीं। द्वेष करे, क्या उसको पुद्गल करा सकता है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि जब जीव राग द्वेष करता है उसका कर्ता वो स्वयं होता है, और नहीं करता है तो उस नहीं करता का कर्ता भी वह स्वयं ही है। दो बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? कर्ता भी स्वयं है, नहीं करता भी वह स्वयं है। स्वभाव से नहीं करता वाला भाव और नहीं करता वाले भाव को नहीं पहचानने के कारण कर्तत्व का भाव, ऐसे दो भाव। अकर्तत्व को ना जानने के कारण कर्तत्व का भाव, और कर्तत्व रूप परिणमित हो रहा है और उस कर्तत्व भाव को छोड़ देने में पर अकर्तत्व का भाव। दोनों ही भावों का कर्ता जीव स्वयं। और वहां क्या है कि जीव दोनों ही भावों का कर्ता नहीं, कर्तत्व का भी और अकर्तत्व का भी। सब कुछ करने वाला पुद्गल है। पुद्गल का मन करेगा तो जीव को सिद्ध रूप परिणमित करा देगा, पुद्गल का मन करेगा तो जीव को संसार रूप परिणमित करा देगा। सब कुछ, सारी बागडोर पुद्गल के हाथ में। सांख्य मत की अभी बात है समझेंगे। ये। हाँ, अब ये सारा सब कुछ समझेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट बात समझेंगे। देखो क्या कहते हैं, आगामी गाथाओं में जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए स्यादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति कहेंगे, पहले उसका सूचक काव्य कहते हैं। अब स्यादवाद के हिसाब से वस्तु स्थिति समझाएंगे, और उससे पहले क्या कहते हैं, उसका सूचक काव्य कहते हैं, स्यादवाद का सूचक काव्य कहते हैं। तो स्यादवाद के सूचक इस काव्य को, काव्य नंबर 204 को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ है ना। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।